आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। मधेपुरा के श्रीनगर थाना अंतर्गत पंचायत पुरैनी की मॉब लिंचिंग की घटना को आज 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी नामित आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 1 जून को सुबह के 7 बजे घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन आज 6 जून है और अभी तक किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अगर श्रीनगर थाना पुलिस के इस लचर रवैये पर थाना अध्यक्ष से पत्रकार सवाल पूछता है तो थाना के स्टाफ पत्रकार को पत्रकारिता कैसे करते हैं उसकी ज्ञान देता है। सोचने वाली बात यह है कि पुरैनी में 1 जून को मॉब लिंचिंग जैसी घिनौनी अपराध को समाज के कुछ शरारती तत्व अंजाम देते हैं, वहीं अगले ही दिन थाने में FIR दर्ज होती है, लेकिन FIR दर्ज किए हुए 5 दिन बीत जाता है, फिर भी प्रशासन की तरफ से एक भी नामित आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है। थाना अध्यक्ष और उनकी टीम इस तरह की घटना पर कितना सक्रिय है, इससे साफ पता चलता है। सूत्रों के अनुसार अगर पुरैनी पंचायत की बात करें तो यह श्रीनगर थाना अंतर्गत 7 पंचायतों में से एक पंचायत है जहां पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा अपराध हुआ है और अपराधी घटना को अंजाम देकर बार बार बच जाता है, और यही वजह है कि उनके हौसले बुलंद रहते हैं। और ऐसा आरोप है कि घटना को अंजाम देकर अपराधी इसलिए भी बच जाते हैं क्योंकि इंसाफ के नाम पर प्रशासन द्वारा उल्टे पीड़ित से सवाल पूछा जाता है और FIR की कॉपी में शब्द अपने हिसाब से डाला जाता है। अब 1 जून को पुरैनी में घटी मॉब लिंचिंग की घटना की ही बात करें तो पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने में उनके द्वारा जमा की गई आवेदन की कॉपी को थाना अध्यक्ष के समक्ष फाड़ दिया गया और थाना में बैठे स्टाफ ने अपने हिसाब से आवेदन तैयार कर उस पर FIR दर्ज कर दिया। इस FIR पर सवाल खड़ा करते हुए पीड़ित परिवार ने VIP न्यूज से बातें की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये बताइए, जब ये पूरा वाकया हो गया था तो पूरी वाकया के बाद जब आप थाने पर पहुंचे आवेदन लेकर के, उस आवेदन में जो कुछ आपने लिखा और जो आपके सामने FIR की कॉपी आज दिख रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्या आपके साथ क्या कुछ हुआ ये बताइए। जो कुछ भी हुआ थाने में गलत है। क्या हुआ ये पूरा आप जब आवेदन लेकर पहुंचे थे तो 1 तारीख को घटना हुआ, 2 तारीख को हम 4 बजे हम अपना फैमिली से पहुंचे वहाँ पर थाने पर पहुंचे तो सब मौजूद था। मौजूद होने के कैमरे पे देख के बोलिए आप। थाने पे मौजूद था, सब वहाँ पर मौजूद था। हम लोग जो आवेदन लिखाए वो आवेदन को फाड़ दिया गया। हम लोग को बोला कि ये गलत हो गया। गलत होने के बाद वो फिर से दूसरा बोला कि तुम लोग जाओ यहाँ से, हम लोग दूसरा फिर से बना लेंगे। अच्छा, जो आवेदन आप लिख करके थाना तक पहुंचे थे FIR करवाने के लिए, उस आवेदन को थाना पर फाड़ दिया गया। किसने फाड़ा ये? वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी थे। हाँ, मतलब जितना था सब था वहाँ सभी लोग मौजूद थे, थाना अध्यक्ष मौजूद थे और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। उसके साथ आप ये बात हुई है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग को कहा कि आप लोग चले जाइए, सुरक्षित रहिए, हम अपना देखना क्या किया वो तो गलत कर दिया। पीड़ित परिवार ने कहा कि मैंने आवेदन में पेशाब और गर्म पानी का जिक्र किया था और 27 ज्ञात और लगभग 20 अज्ञात लोगों का नाम दिया था, लेकिन श्रीनगर थाना ने इसे अपने हिसाब से FIR दर्ज करते हुए 26 ज्ञात और 10 अज्ञात लोगों का नाम शामिल किया और पेशाब एवं गर्म पानी का FIR में चर्चा तक नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि थाना अध्यक्ष आरोपियों को बचा रहा है। पीड़ित के बड़े भाई सैफुद्दीन ने कहा कि घटना के दिन पुरैनी पंचायत मुखिया खुर्शीद हयात ने पीड़ित परिवार से सादे कागज पर दस्तखत लिया और उसी सादे कागज पर पुलिस ने अपने हिसाब से FIR दर्ज किया, जिससे घटना की सच्चाई छुपाई जा रही है और आरोपियों को बचाया जा रहा है। फूटे से बांध कर पूरा अपना कितना पूरा फैमिली था, सब मिलकर सब उसको पानी के लिए भी तड़प रहा था, पानी के लिए भी तड़प रहा था, कोई पानी भी नहीं दे रहा था। उसको पेशाब कर उस जगह दे दिया गया, गर्म पानी कर दे गया। हमारा पति सब पूरा मतलब आपने मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, इस पूरी प्रक्रिया से जो अभी तक प्रशासन के द्वारा की गई है, क्या इससे आप संतुष्ट है? और दूसरी बात कि जो आवेदन आपको FIR की कॉपी हमने दिखाई या जो हमारे पास मौजूद है, हमें जहाँ से प्राप्त हुई है, तो क्या इस आवेदन को आपने लिखा था? नहीं। अच्छा, सब गलत, सब हम लोग लिखा ही नहीं था। जो हम लिखाए गए वो सब वही नहीं है हम लोग का। तो आप क्या चाहती हैं इसके बाद? हम इंसाफ चाहते। पूरी घटना के बाद कोई प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे? मुखिया जी पहुँचे थे, जहाँ पर हम लोग को मार लगा था, हमारा भाई बंधा ही हुआ था,
उसके बाद हम लोग को मुखिया जी बुला के लाए, उसके वहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद सादा पेपर पर हम लोग का अभी मुखिया जी कुर्सी मुखिया जी जहाँ तक हमारा अंगूठा सादा पेपर पे साइन भी करवाए थे। अंगूठा के बाद ज़बरदस्ती लिया गया था, हमारे सारे फैमिली से ज़बरदस्ती लिया। मेरा भाई से भी लिया था और मेरे से भी लिया, मम्मी से भी लिया गया था, भभू से भी लिया गया था मेरा साहब, जहाँ तक सादा पेपर पे। उसके बाद क्या लिखा नहीं लिखा उसके बारे में हमें नहीं पता। उसके बाद हमें भेज दिया गया, तो आप जाकर उधर बैठ जाओ, अपने गर्म, मुझे बोला अपने घर चले जाओ, अपने गर्म पानी से जहाँ चोट लगा हुआ है, जहाँ जहाँ मारा है उसको जाकर धोइए। VIOAsNews.com ने पंचायत मुखिया खुर्शीद हयात से इस पर अपना पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह झूठा इल्ज़ाम है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोपी परिवार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लोगों ने मजबूरी में आकर कानून को हाथ में लिया है। पीड़ित बदरुद्दीन मनचला था, अपनी साली को झांसे में लेकर एवं बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करता था। इससे प्यार किया, इसको नशा कर देता था, इसको भगा करके फुसला करके मिठाई, बच्चा जात का कल कम छोटा होता है, इसको मिठाई इसका लालच दे करके, पैसा की लालच दे करके, सिंगार पटार की लालच दे करके इस लड़की को फुसला पटिया करके किसी कोंटा में, किसी गली में, किसी बाजार में, किसी हाट में ले जाता, मेला भी ले जाता था, इसके बांस के बारे भी ले जाता था, इसकी कलम बारी भी ले जाता। तो लोग कहता था कि जीजा है, साली है, इसको कौन बात है, उसकी भी बहन है, उसके घर में भी माँ है, उसके घर में भी बेटी है। इसी लेकर के हम लोग ध्यान नहीं दिए थे। जब बच्ची की हालत खराब हो गई तो हम लोग इस पर गौर करते हैं कि फिर ऐसे हो रहा है काहे। तो बच्ची से पूछा जाए तो बच्ची डर के मारे नहीं बता रहा था हम लोगों को। जब पूरा इल्जाम लड़की पर चढ़ गया, पूरे लड़की की हालत खराब देखते ही नशा कर करके लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। जब चेहरा मोहरा लड़की के सूखने लगा तब हम कहते हैं उसको कि देखो तुम कहे ने बता रहे हैं ये बात, तुम जो सच्चा है वो बोलिए। लड़की को पूछते हैं तो लड़की कहता कि देखिए चाची, हम तो माँ को डर के मारे नहीं बताते हैं क्योंकि माँ बाप मेरा अंधा है, कमाने वाला कोई नहीं है, हमारे साथ ये जियारती मेरे जीजा जी ने कर दिया, अब हम कहीं के नहीं हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कलिए ठीक है बेटी तुम पकड़ा सकते हो, कल के हाँ। उसकी बात ने जब रात में लेकर के भाग जाता था, अब भोर में ला करके लड़की को गली गुंटा में सुता, नशा में बेहोश लड़की। अब अपनी किसी की जो बच्चा है वो बेहोश कर देगा तो अपनी बच्चा की रक्षा करेगा कि उसको मारेगा। वहीं बदरुद्दीन की पत्नी रेहत परवीन ने कहा कि ये आरोप सरासर गलत है। हम लोगों से आरोपी पक्ष ने उसके द्वारा निभाए गए पुरानी दुश्मनी का बदला लिया गया है। बदरुद्दीन के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। उसे मंगलवार सुबह 40 से 50 लोगों की भीड़ ने बिस्तर से उठाकर घसीटते हुए उसकी पिटाई की और फिर एजाजुल हक उर्फ पन्ना के आंगन में ले जाया गया, जहां खूंटे से बांधकर उसकी पिटाई की गई और उसके पानी मांगने पर गर्म पानी दिया गया, साथ ही उसमें पेशाब मिलाकर पिलाया गया। अभी इस पूरे मामले को लेकर के जो घटना घटी है, जिस बात को हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया था कि आपकी जो छोटी बहन है उसके साथ आपके पति का नाजायज संबंध है, यानी आप पत्नी हैं और वो पत्नी के रूप में उसके साथ रहती। इस बात में और इस पूरी प्रक्रिया को बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी, आज से 3 साल पहले आपने बताया शादी हुई है, शादी रजामंदी से, परिवार आपके परिवार की रजामंदी से हुई थी या शादी आपने जबरन की थी? जबरन की थी तो फिर आपके परिवार के लोग उस शादी में मौजूद थे या नहीं? शादी में अपना जो था पहले इनकार किया कि हम ये शादी नहीं करेंगे, ये शादी नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, सभी ने मरते दम तक नहीं होने देंगे। फिर क्या हुआ नहीं हुआ, फिर हमारा शादी सब मिलकर जितना अपना ब्याह सब मिलकर खुशी राजी से करा दी और हम अपना पति पत्नी दोनों खुशी जिंदगी बिताए। उसी दिन से हम दोनों को न कभी देख जाता है, न हमें न हमारा पति से, कभी नहीं खुशी से देखा, वो हमारे लिए मरी। अच्छा, जो ये संबंध की, अवैध संबंध की जो बातें बताई जा रही है, इस संबंध में कितनी सत्यता है? जो आपकी छोटी बहन के साथ आपके पति का संबंध बता रहा है कि उसके साथ नाजायज संबंध है, उस बात में क्या है? कोई बात ऐसा उस दिन का वाक्य बताइए जिस दिन का ये घटना घटा है कि आपकी बहन को आपके पति ने भगाकर लाया था। तो क्या यह उस समय आपके पति आपके साथ थे? हमारे साथ रात में पति आपके साथ थे? तो ये लड़की कैसे आई थी? लड़की कैसे आया, कब आया, हम लोग को कुछ भी नहीं पता। हम लोग अपना घर में सो रहे, सोने के बाद वहाँ पर सुबह पता चला, हम लोग कोठा में गया कि इसका घर में लड़की है। लड़की हमारी पड़ोस की घर में जंगल ऐसे दीवार है, दीवार में जाकर लड़की बैठे हुए, सब बोला कि इसमें क्या हुआ, क्या है, क्या क्या हो रहा है इसमें, जैसे कि हो रहा था। अब सिखा कर भेजा कि क्या भेजा, हम तो ये नहीं जानते। जब लड़की को हमने दीवार तरफ
दीवार पर चढ़ कर देखा तो लड़की जैसे कि दस्तूनी होकर खड़ा था। तो हमने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो बोला कि मुझे यहाँ पर काट रही थी ना, इसलिए हम आई है अपनी जान बचाने के लिए। कौन काट रहा था? क्या मेरा घर वाला काट रहा था, मेरा पूरा खानदान मिलकर मुझे मार मतलब रहा था। आपके पापा मम्मी ये सब जो मतलब थे? पूरे दिहाड़ अच्छा, मिलकर ठीक है। मुझे मार रहा था, इसलिए हम यहाँ पर भाग के आए। viawasnews.com हर खबर की जांच और परख कर उसकी सत्यता को जानकर अपने अटूट सबूतों के आधार पर निर्भय होकर सिर्फ सच्चाई आप तक पहुंचाता है। और इसी सच्चाई की बुनियाद पर आज हमारे खबर को देश के मेन स्ट्रीम मीडिया प्राथमिकता दे रहा है। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया ने वही चलाया जो viawasnews.com ने इस घटना पर अपने पहले खबर में प्राथमिकता दी है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और ऐसे सभी मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देने वाली भीड़ तंत्र के द्वारा कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ हम हमेशा खड़ा होते रहेंगे। viawasnews.com इसी तरह हर सच को आप तक पहुंचाता रहेगा। वियावस न्यूज़ ब्यूरो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।